Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. After the suspension of Indus Water Treaty, now India is set to block the Ravi water into Pakistan. देखिए रावी रिवर का वाटर जो कि इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाता है, इंडस का ही एक ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर, इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है। अभी क्या होता है कि इंडिया ने अपना जो शाहपुर कांडी डैम जिसका काम 1979 से चल रहा था, अभी फाइनली कंप्लीट हो जाता है और ये जो है काइंड ऑफ बैरेज है जो कि पानी को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, पाकिस्तान में जाने से रोक देगा। अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया का जो भी सरप्लस वाटर है, मतलब इंडिया यूज कर रहा था, इंडिया के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि उस पानी को पूरी तरीके से रोक पाए। अब इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया ने डेवलप कर लिया है, तो इसका पानी क्या करेगा, इंडिया 100% यूटिलाइज करेगा, मतलब इवन 1% वाटर भी पाकिस्तान के पास नहीं जाने देगा। देखिए तो क्या इससे इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन जो है उससे कोई कनेक्शन है, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को क्या इंडिया ब्रेक कर रहा है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया में 6 रिवर है हमारी, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज, जिसमें जो ईस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम एंड चेनाब, इसका पूरा पानी कहाँ है, कौन यूज करता है? पाकिस्तान। इसका कौन यूज करता है? पाकिस्तान। उसके साथ ही रावी, बियास एंड सतलज, इसका पानी यूज करता है इंडिया। ऐसा नहीं है, देखो ये पाकिस्तान के पास है, लेकिन इसका जो सिस्टम है, मतलब इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से, कुछ पर्पज से, मतलब इंडिया यूज कर सकता था, लेकिन इंडिया डाइवर्ट नहीं कर सकता इन तीनों का रिवर, इन 3 रिवर का वाटर। उसके साथ ही जो 3 रिवर है इसका फुल कंट्रोल किसके पास है? इंडिया के पास है। तो इसमें रावी रिवर भी आ रही है, तो रावी रिवर का वाटर अगर इंडिया डाइवर्ट भी कर लेता है, यूज भी कर लेता है, पाकिस्तान को नहीं देता है, तो इंडस वाटर ट्रीटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अभी तक क्यों जाने दे रहा था इंडिया? अगर यूज कर सकता है तो अभी तक क्यों पानी उधर जा रहा था? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि अब हमने डेवलप कर लिया है और इंडिया ने बोला है बाय द 31 मार्च 2026 ये जो शाहपुर कांडी बैरेज जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा और इंडिया पूरा पानी अब यूज करने लगेगा। देखो ये कब आया, मतलब ये मूव अभी क्यों आया? क्योंकि जो इस तरीके से हमारे टेंशन्स चल रहे हैं विथ पाकिस्तान, स्पेशली आफ्टर पहलगाम अटैक जो कि हुआ था, और उसके बाद हमने क्या कर दिया था, इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन कर दिया था। बस ये आपको ध्यान रखना है, सस्पेंशन किया डजंट मीन कि हमने टर्मिनेट कर दिया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन, कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं किया है, सिर्फ सस्पेंड किया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा पानी, देखो ओरिजिनेट तो सारी रिवर इंडिया से होके ही मतलब जा रही है, अपस्ट्रीम तो इंडिया में ही है, उसके बाद पाकिस्तान में जाता है पानी, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया सारी रिवर का वाटर इधर ही डाइवर्ट कर लेगा, इंडिया में बाढ़ आ जाएगी, ऐसे तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि इंडिया डेटा शेयर नहीं करेगा पानी का, कि कब इंडिया रोकने वाला है पानी, कब इंडिया सप्लाई करने वाला है, सिर्फ डेटा शेयरिंग बंद किया है। अगर पता चले कि सारी रिवर का पानी इंडिया ही ले ले तो इंडिया में तो भयंकर बाढ़ आ जाएगी। सोचो आप कितना ज्यादा पानी है, थोड़ा सा तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पे सस्पेंशन के बाद अभी ये मूव लिया है हमने। देखो इसके पहले अगर आप देखेंगे आफ्टर 1960 में होती इंडस वाटर ट्रीटी साइन, 1965 की वॉर हुई इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद 1971 में वॉर होती है, 99 में कारगिल वॉर होती है। ऐसे कई सारे टेंशन्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी हो चुके हैं इतने टाइम से, लेकिन अभी तक हमने वोटर के साथ मतलब वोटर ट्रीटी जो थी इसका सस्पेंशन नहीं किया था। हमने सोचा ठीक है लड़ाई है, लेकिन मतलब इंडिया कोऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान के साथ। बट नाउ अभी इंडिया क्या बोल रहा है कि ये पानी, ब्लड एंड वाटर डजंट फ्लो टुगेदर, मतलब एक साथ नहीं फ्लो करेंगे ब्लड एंड वाटर। पाकिस्तान जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, टेररिज्म फैला रहा है, यूं ही लोगों को मार रहा है, तो उसके साथ हम जो है पानी शेयर अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो मीडिया और ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि जो डैम है ये क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा और स्टोर करेगा वाटर विद इन इंडिया इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट फ्लो डाउनस्ट्रीम टू पाकिस्तान। और इंडिया अब क्यों, मतलब क्यों कर रहा है, तो इंडिया ओन वाटर नीड्स, इंडिया की खुद की डिमांड, मतलब रिक्वायरमेंट है। जो शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट जो है इसका काम क्या है, ये इरिगेट करेगा कौन से रीजन में, जो ड्रॉट प्रोन रीजन है लाइक जम्मू कश्मीर, पंजाब, और इंडियन एग्रीकल्चर को ये हेल्प करेगा। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अमिड टेंशंस, देखो इंडिया ने सस्पेंड किया इंडस वाटर ट्रीटी को अप्रैल 2025 में आफ्टर पहलगाम अटैक। ये उसका क्या था, ब्रॉडर रिस्पॉन्स था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, और जो बायलैटरल टाइज को तोड़ रहा है पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स है ये सस्पेंशन। ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि फ्यूचर वाटर कोऑपरेशन विद पाकिस्तान लिंक है टू पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म, मतलब पानी का जो हमारा कोऑपरेशन है ये जुड़ा हुआ है टेररिज्म से, हम अब कोऑपरेट नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो यही इंडस वाटर ट्रीटी है जो भी हमने देखी।
तो रावी वाटर का अगर हम पानी पूरी तरीके से यूज कर भी लेते हैं तो उससे इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी हमें फुल कंट्रोल देती है रावी रिवर का। अगर हम इन 3 रिवर का अगर पानी डाइवर्ट करते कहीं से या इसमें कुछ छेड़खानी करते तो हम कह सकते थे कि ट्रीटी का जो वोलेशन हो रहा है, कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो कहा गया है उसका हम क्या कर रहे हैं, वोलेट कर रहे हैं। यही है यहाँ पे। अभी हम पूरी तरीके से रावी रिवर की का पानी रोकने से कोई ट्रीटी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और अभी हमने क्यों किया, क्योंकि जो टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम का अप्रैल 2025 में, उसके अंदर हमारे 26 सिविलियन की डेथ हो गई। तो इंडिया रिस्पॉन्स कर रहा है इस चीज का, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी मेजर्स लेके। इवन IWT जो है इसको भी सस्पेंशन किया। तो अभी इंडिया का रिस्पॉन्स है फॉर द पहलगाम अटैक। उसके साथ ही जो शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट है ये भी फाइनल क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो गया आफ्टर डेकेड्स। देखो 1979 से प्रोजेक्ट स्टार्ट होना, मतलब बातें होना, फिर रुक गया, नहीं हो रहा था, फंडिंग नहीं हो रही थी, ऐसा कई कारणों से रुका हुआ था। फाइनली कंप्लीट हुआ है 2026 में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रोक पा रहे हैं। अभी तक देखो अगर हम रोक भी लेते, लेकिन कैसे, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई हमारे पास मीडियम नहीं था, तो इसलिए पानी देने जाना हमारी मजबूरी भी थी काइंड ऑफ, और एक कोऑपरेशन भी था। दोनों कह सकते हैं हम कि हम कोऑपरेट भी कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान को भी रिक्वायरमेंट थी। हम नहीं चाहते कि वहां के लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था जो कि अब डेवलप हो गया है। तब इंडिया स्टॉप कर रहा है इस चीज को। और पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इस चीज के, तो पहला क्या है, वहाँ का एग्रीकल्चर जो कि 80 to 90% डिपेंड है काय पे, इंडस रिवर सिस्टम पे। ऐसा नहीं है सिर्फ रावी रिवर पे है, बट इंडस रिवर सिस्टम पे, बाकी रिवर्स पे सभी पे डिपेंड है। बट रावी का भी काफी ज्यादा वाटर जो है पाकिस्तान में फ्लो कर रहा था अभी तक, जो इंडिया का सरप्लस वाटर था। तो उससे वहाँ की फार्मिंग हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ की डेली रिक्वायरमेंट हो गई, काफी ज्यादा चीजें जो थी, रूरल इकोनॉमीज हो गई, ये डिपेंड कर रही थी उसके ऊपर। तो वो अब क्या होगी, इम्पेक्ट होगी ड्यू टू द ब्लॉकेड ऑफ दिस रिवर। डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने चीज को बोला है कि इंडिया की स्टेप्स जो है ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, मतलब ऐसा पाकिस्तान कहता है इस चीज को। ये उसने लीगल स्टेप्स भी लिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है यहाँ पे भी बातें बोली, लेकिन इंडिया उसको जस्टिफिकेशन दे देता है उस चीज का। उसके साथ ही डोमेस्टिक रिस्पॉन्स, पाकिस्तान के फार्मर जो है, पॉलिसी मेकर जो है, ये भी कह रहे हैं कि वाटर स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी पाकिस्तान में। पॉलिटिकल टेंशंस राइजिंग एट इंटरनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स, मतलब काफी ज्यादा कंसर्न्स क्रिएट हो जाएंगे पाकिस्तान में ड्यू टू द ब्लॉकेड ऑफ दिस रिवर। देखिए इंडिया के लिए क्या मीन्स करता है ये चीजें, तो फर्स्ट वन इज द वाटर सोवेरेनिटी। इंडिया जो है पूरी तरीके से उसका जो वाटर था उसका फुल यूटिलाइजेशन करेगा। तो इंडिया का ही था, बस इंडिया काइंड ऑफ कह सकते हैं चैरिटी के फॉर्म में दे रहा था पाकिस्तान को, जो कि अब नहीं देगा। तो फुल यूज कर रहा है उसके वाटर का अंडर द ट्रीटी, स्पेशली इन ईस्टर्न रिवर लाइक रावी। डोमेस्टिक बेनिफिट होगा कि हमारे यहाँ का इरिगेशन, लोकल एग्रीकल्चर, वाटर स्टोरेज जो है बॉर्डर स्टेट्स में, वो सब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लोगों को पानी मिलेगा सब जगह, जहाँ पे नहीं मिल पा रहा था अभी ड्रॉट प्रोन एरियाज में मिल जाएगा। और रीजनल कहे कि इंडिया के जो लीडर्स जो है ये एम्फसाइज करते हैं कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये भी हमारा है कि ब्लड एंड वाटर दोनों चीजें साथ में फ्लो नहीं करेगी। मतलब पाकिस्तान जो तो टेररिज्म वो कर रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को मार रहा है, तो ये, और फिर हम पानी के साथ भी कोऑपरेट करें उसी के साथ, तो ऐसा नहीं मा करेंगे। अब हम अंडर स्कोर करें पॉलिटिकल लिंकेज बिटवीन सिक्योरिटी एंड वाटर कोऑपरेशन, मतलब वाटर कोऑपरेशन जो हम कर रहे थे, हमारे देश के सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज अब हम नहीं करेंगे। और इंडिया ने पहले क्यों नहीं किया इस चीज को, पहले भी कर सकता था, क्योंकि लड़ाई तो हमारी 65 में भी हुई, 71 में भी हुई, 99 में भी हुई, बट व्हाई नाउ। और इवन आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी सबसे वर्ल्ड में सबसे लंबी चलने वाली, मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं हम उसको, कि स्टे करने वाली ऐसी पहली ट्रीटी है कि इतनी वॉर होने के बाद भी ये क्या हो गई, यहाँ पे अभी तक खड़ी है, अभी तक है। बाकी जनरली क्या होता है कि लड़ाई होती है देशों के बीच में तो सस्पेंड हो जाता है, और इंडिया के पास तो लीवरेज है इस चीज का, इंडिया ले सकता है फायदा। लेकिन इंडिया, हम नहीं चाहते, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का हमारी पॉलिसी है, हम सबको अच्छा मानते हैं, सबको साथ रखते हैं, हम कभी लड़ाई को प्रमोट नहीं करते, कोऑपरेशन को प्रमोट करते। तो इंडिया की पॉलिसी इसलिए इंडिया नहीं करता है, क्योंकि व्हाई डिडंट इंडिया डू इट दिस अर्लियर। तो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, शाहपुर कांडी जो है वो डिले हो रहा था। ट्रीटी रेस्ट्रिक्शन, मतलब पहले हमारे पास ट्रीटी भी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, दैट हिस्टोरिकली लिमिटेड करती थी अग्रेसिवली, मतलब कोई भी एक्शन लेना, ये चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है।
हमारे राइट जरूर था, लेकिन अग्रेसिवली कोई सी चीज़ पे एक्शन लेना ये हमारा हम नहीं चाहते थे। अभी हमने सस्पेंड कर दिया ट्रीटी को भी। पॉलिटिकल क्वेश्चन, इंडिया प्रीवियसली अवॉइड करता था कि वोटर डिस्प्यूट को ना बढ़ाए, भले ही टेंशन थे, लेकिन हम वोटर जो डिप्लोमेसी वो नहीं करते थे। ठीक है, पानी जा रहा है जाने दो। तो बट अब क्या हो गया, ट्रीटी सस्पेंड हो गई और हमारा स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन, हमारी स्ट्रेटेजीज बदल रही है। अब इंडिया हैज़ बोथ लीगल स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्ट। अब दोनों चीज़ें हमारे पास, लीगल स्पेस भी है कि हाँ पाकिस्तान अटैक कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, और साथ ही अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि हमारे पास फैसिलिटी है कि हम कर सकते बंद। ठीक है, तो की टेकअवेज हम समरी के फॉर्म में देख सकते हैं कि अभी क्या हुआ कि इंडिया स्टॉप करने वाला है बाय 31 मार्च। उसके साथ ही ये ट्रीटी ब्रीच नहीं कर रही है, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच नहीं कर रहा है रावी वाटर ब्लॉकेट। इंडिया का खुद का अधिकार है ये। ट्रीटी की अगर हम बात करें तो अभी ये सस्पेंड हुई है लेकिन नॉट फुल्ली टर्मिनेटेड। और अभी क्यों? क्योंकि हाँ पहलगाम अटैक हुआ, हमें मिल गया, मतलब हमें हमारे लिए ज़रूरी भी है वो कि हम ऐसा एक्शन ले, वरना तो ऐसा फ़ायदा उठाता जाएगा पाकिस्तान अगर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे स्ट्रिक्ट। तो डैम भी कंप्लीट हो गया, साथ ही हमारी पॉलिसी भी शिफ्ट हो गई कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उसके साथ ही हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब हम क्यों उस देश को पानी पहुंचा उसके साथ कोऑपरेट करें जो कि टेररिज्म फैला रहा है, लोगों को मार रहा है। तो ये हमारी पॉलिसी में बदलाव आया है। साथ ही पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि एग्रीकल्चर और वाटर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा पाकिस्तान में। और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा इरिगेशन बढ़ जाएगा, जियोपॉलिटिकल लीवरेज हमें मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।